हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे होंगे और पूरी ताकत से आप फिजिक्स की पढ़ाई के लिए मेहनत कर रहे होंगे और उसी मेहनत में सहयोग करने के लिए आपके सर शैलेंद्र चतुर्वेदी फिर एक बार आपके सामने हाजिर हैं। आपको पूरा फायदा मिले इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इन वीडियोज़ को लाइक और शेयर करिए। कहीं कोई डाउट आता है, कोई बात कम समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें। चलिए बच्चों, आइए हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट जनरल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ें। इससे पहले हम लोग इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए चीजों को जाना है। तो आइए जरा देखें, ये एक डाइपोल है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये पॉइंट ए बी मिड पॉइंट सी। यहाँ पर इसका डाइपोल मोमेंट P, लेंथ हम L के रूप में समझते हैं, ये भी L ये भी L को मिलाकर लेंथ ऑफ डाइपोल दैट इज 2L। यहां से R डिस्टेंस पर थीटा एंगल पर, जनरल पॉइंट थीटा एंगल पर, ना एक्सियल ना इक्वेटोरियल, ना एक्सियल ना इक्वेटोरियल, ना एक्सिस के अलोंग ना उसके परपेंडिकुलर, थीटा एंगल पर यहां पर एक पॉइंट P है, यहीं पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो आइए इसको हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे कि क्यू के नाते निकालें, फिर माइनस क्यू के नाते निकालें, फिर प्लस क्यू के नाते निकालें, फिर वेक्टर सम करें, ऐसे नहीं। इसी डाइपोल मोमेंट को ही हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, along CP that component is P cos theta और perpendicular to CP that component P sin theta। और अब एक डाइपोल के बजाय दो कंपोनेंट ब्रेक हो गया, along CP perpendicular to CP, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड P cos theta के नाते लेंगे, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड P sin theta के नाते लेंगे। चलिए बात शुरू करते हैं। लेट एन इलेक्ट्रिक dipole of dipole moment P, that is Q into 2L, has a point P at distance R and angle theta with axis of dipole। with axis of dipole, distance r सेंटर से और थीटा एंगल एक्सिस ऑफ डाइपोल से। if dipole moment P resolved in two components P cos theta and P sin theta along and perpendicular to CP produce electric fields E1 and E2 at P as shown in फिगर के बाद ध्यान दीजिएगा, P cos थीटा के नाते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके लिए ये पॉइंट एक्सियल पॉइंट का बिहेव करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग CP हो जाएगा E, जबकि P sin थीटा की ये परपेंडिकुलर पड़ रहा है, इसके नाते ये इक्वेटोरियल पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में P sin थीटा के, अगर P sin थीटा इधर है तो ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और अब यहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिजल्टेंट निकालने के लिए हमको दोनों का वेक्टर सम करना पड़ता है। दिस इज द diagonal, that's the direction and magnitude of resultant electric field E makes an angle alpha with line CP। तो हम जानते हैं, यहाँ कंडीशन लगाएंगे, here R is much greater than L। स्पेशल कंडीशन पे काम शुरू करेंगे हम। E1 कितना होगा, that is 1/4 pi epsilon 0 2p और p कितना है, p cos थीटा है, 2p cos थीटा by r क्यूब।
एंड E2 के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है, इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 1/4πε0 P, और P कितना है P sin थीटा बाई r3। ये आ गया, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E is, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम आप कॉन्सेप्ट लगा देंगे, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos, इनके बीच क्या एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री, cos 90 का वो फैक्टर पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट ऑफ E1 माने 1/4πε0 2p cos थीटा अपॉन r3 इसका स्क्वायर, और ये E1 हो गया, E2 कितना है, E2 becomes 1/4πε0 p sin थीटा बाई r3 इसका स्क्वायर, तीसरा फैक्टर का 0 हो जा रहा है। यहाँ जो चीजें कॉमन है उनको कॉमन ले लेंगे, क्या क्या कॉमन है 1/4πε0 p बाई r3 ये कॉमन है, अंडर रूट में 2 cos थीटा का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा और sin थीटा का स्क्वायर इस रूप में आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इसलिए E इज इक्वल टू 1/4πε0 p बाई r3 अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर को अटैच कर दिए, 4 में से एक जगह 3 बचेगा, दैट इज 3 cos स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दैट बिकम्स 1। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला हो गया। इफ E makes an angle alpha with direction CP, then alpha is equal to tan इनवर्स, याद होगा आपको पैरेललोग्राम में A और B का रिजल्टेंट अगर R आता है तो रिजल्टेंट R का एंगल A के साथ में जो होता है अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, तो जिससे एंगल लेते हैं A से उसके अलावा दूसरा B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, तो यहाँ पर भी E1 से एंगल ले रहे हैं तो E2 sin थीटा वाले के बीच एंगल यहाँ 90 डिग्री है, sin 90 दैट इज E1 प्लस E2 cos 90। अगर आप ध्यान देंगे sin 90 की वैल्यू 1 आती है, cos 90 की वैल्यू 0 आती है, तो दैट बिकम्स E2 बाई E1, और यहाँ आप डिवाइड करके देख लीजिएगा E2 ये है E1 ये है, जब डिवाइड करेंगे तो 4πε0 p बाई r3 तीनों कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा sin थीटा, नीचे आ जाएगा 2 cos थीटा, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा आपका दैट्स tan इनवर्स, ये आ जाएगा ऊपर sin थीटा, नीचे आ जाएगा 2 cos थीटा, तो आप समझ सकते हैं कि sin अपॉन cos मतलब तो tan, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E फ्रॉम लाइन CP। अब ये फार्मूला तो आ गया जनरल पॉइंट के लिए, E का मैग्नीट्यूड इतना, E की डायरेक्शन इतना, इसको हम थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं कि इसकी चेकिंग कर लें, जरा सा चेक कर लें, कैसे चेक करेंगे, तो आइए चेक करें जरा। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री माने एक्सियल लाइन, थीटा 0 लेने का मतलब क्या हो गया, ये जो CP है ये इसी एक्सिस पर ही है, एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला हम जानते हैं। आइए यहाँ थीटा 0 पुट करें और देखिए वही आता है क्या, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0, देखिए यहाँ पर थीटा 0 रखेंगे तो थीटा 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, 3 + 1 मतलब 4 का अंडर रूट होगा तो 2, तो ये आ जाएगा 2p बाई r3 एंड अल्फा भी निकाला जाए, डायरेक्शन क्या होगी अल्फा, यहाँ पर थीटा 0 रखेंगे, tan 0 की वैल्यू 0, tan इनवर्स 0 मतलब फिर 0 डिग्री आ गई, तो आप देख रहे हैं ये फार्मूला वही आ गया जो एक्सियल लाइन के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है डायग्राम के लिए, E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p बाई r3, और इसी को अगर हम इक्वेटोरियल पॉइंट ले चेक कर लें तब इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री
इक्वेटोरियल लाइन, मतलब सीपी जो है ये एक्सिस से 90 डिग्री बनाए, तो क्या आ जाएगा, तो आप देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ cos 90 ये 0 आ जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर केवल 1 बचेगा, 1 का अंडर रूट भी 1 ही होता है, तो कुल मिला के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बाई r क्यूब एंड अल्फा tan 90 इंफिनिटी, तो tan इनवर्स इंफिनिटी बोले तो फिर ये 90 डिग्री, तो इस एक्सिस के साथ में अगर ये CP 90 बना रहा है तो CP पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड 90, मतलब ये अगर इधर है P तो उसके जस्ट अपोजिट CP ऑलरेडी एक्सिस पर 90 डिग्री और उस पर भी 90 डिग्री रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब P के जस्ट अपोजिट सेम वही रिजल्ट आया जो हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए डिराइव किया था। यहां पर जनरल पॉइंट थीटा कहीं हो, चाहे एक्सियल हो चाहे इक्वेटोरियल हो, चाहे उसके अलावा कहीं किसी एंगल थीटा पर हो r डिस्टेंस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बाई r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 और डायरेक्शन अल्फा = tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। ये आपका एक्सियल और इक्वेटोरियल पर प्रूफ भी किया मैंने और जनरल पॉइंट के लिए फार्मूला ड्राइव किया। ये फार्मूले आपके लिए हमेशा मदद करेंगे कंडीशंस में भी और आपके न्यूमेरिकल लगाने में भी। एक्सियल, इक्वेटोरियल और जनरल तीनों का डेरिवेशन समझते हुए, बार बार वीडियो देखते हुए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, नए नए वीडियोस मिलते रहे आपको, और बच्चों को आपस में आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करिए। समझ में नहीं आ रहा, कम आ रहा, दोबारा देखिए। इसके बाद भी कोई दिक्कत है कमेंट कर दीजिए। पसंद आ गया, मजा आया, समझ में आया, अच्छा लगा, फ्यूचर के लिए आपको बेनिफिशियल है, लाइक करिए बच्चों। तो जहाँ जो दिक्कत आए जरूर कंसर्न करें, मैसेजिंग करें, हम आपकी मदद के लिए खड़े हैं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक बच्चों।